इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। अनित्य अणुप्रेक्षा के विषय में आचार्य बहुत विस्तार के साथ वर्णन करना चाहते हैं और हम और आप जो चिंतन करते हैं बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। उसी विषय को कहाँ तक चिंतन करना, किंतु चिंतन करते हुए भी यदि हर्ष और विषाद से ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो वह चिंतन सार्थक सिद्ध नहीं होता। हर्ष और विषाद ये दोनों परिणाम किसके परिणाम हैं? ये दो पर्याय हैं हर्ष और विषाद को लेकर के। 5 इंद्रियों के विषय होते हैं और उसमें कुछ हर्ष के लिए कारण होते हैं, कुछ विषाद के लिए कारण होते हैं, किंतु उन पदार्थों का आलंबन लेने से हर्ष और विषाद हो ये अनिवार्य नहीं है। वस्तु के निमित्त से हर्ष विषाद होना अलग वस्तु, किंतु वस्तु के निमित्त से हर्ष विषाद हो ये अनिवार्य नियामक नहीं है। जब कभी भी रागादिक परिणामों की उत्पत्ति होती है उस समय इन पदार्थों का निमित्त जरूर मिलता है, उसके निमित्त से हर्ष विषादादिक परिणाम हो सकते हैं, हो ये अनिवार्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु तत्व का जब चिंतन करते हैं उस समय हर्ष विषादादिक परिणाम समाप्त हो जाना चाहिए, तभी वह चिंतन आगमोक्त चिंतन माना जाता है। आगम के आधार से वस्तु तत्व का चिंतन कर तो रहे हैं, ज्ञान आपका काम कर रहा है, किंतु वह उस ज्ञान में हर्ष विषाद को मिटाने की यदि क्षमता नहीं है तो वह ज्ञान किस क्वालिटी का है, यह प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि पहले भी ये बात आई थी कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति क्रमशः नहीं होती, एक साथ उसकी उत्पत्ति मानी है। अर्थात सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं वो कौन कौन से हैं? अनंतानंदी क्रोधमान माया लोभ और दर्शन मोने संबंधी 3 अर्थात मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। तो इन 7 कर्मों के उपशम से उपशम सम्यक, इन 7 कर्मों के क्षय से क्षायिक सम्यक और इन 7 कर्म में से जो सर्वघाती प्रकृति हैं उनका उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धक का उदय हो, उसका नाम क्षायोपशम सम्यक माना है। तो जिस समय इन प्रतिपक्षी प्रकृतियों का उपशम आदि हो जाता है उसी समय वह सम्यक ज्ञान, वह ज्ञान समीचीन माना जाता है। पहले सम्यक दर्शन हो फिर बाद में कालांतर में जा कर के सम्यक ज्ञान हो, ऐसा नहीं। इसके उपरांत भी ज्ञान में समीचीनता जो आती है वह सम्यक दर्शन के माध्यम से ही आती है। दोनों की उत्पत्ति एक साथ होते हुए भी कारण कार्य की व्यवस्था को आचार्यों ने स्वीकार किया है। इसका अर्थ ये नहीं लेना कि कारण पूर्व क्षणवर्ती होता है, उत्तर क्षणवर्ती कार्य होता है, एक सामान्य कथन है, किंतु इस प्रकार के भी विषय आते हैं जो एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है पूज्यपाद स्वामी ने कि आसमान में बादल छाए हैं और उन मेघों का हट जाना, जिस समय मेघ हट जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश और प्रताप दोनों की एक साथ उत्पत्ति।
ऐसा नहीं पहले प्रकाश हो फिर बाद में प्रताप हो, ऐसा नहीं। उसी प्रकार एक शोभसम होने के तत्काल उसी समय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ होती है, ऐसा कहा। सवितु मेघ पटल विगमे सति प्रताप प्रकाश प्रताप अभिव्यक्तिवत, ऐसा कहा। प्रकाश और प्रताप इन दोनों में अभिव्यक्ति में समय भेद नहीं है, एक समय में उत्पत्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में एक अविरत सम्यक दृष्टि है, जबकि उसके पास सम्यक दर्शन भी है तो सम्यक ज्ञान भी है। वह सम्यक ज्ञान काम क्यों नहीं कर रहा है, यह प्रश्न बार बार उठता है। अब ज्ञान में समीचीनता भी आ गई, फिर भी वह हर्ष विषाद से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इससे स्पष्ट है कि उसका वह ज्ञान काम में नहीं आ रहा है। ऐसा मानने में कोई भी आगम से बाधा इसलिए नहीं आती है क्योंकि सम्यक ज्ञान का कार्य होता है चारित्र को प्राप्त कराना, क्योंकि सम्यक ज्ञान का जो फल है वह चारित्र के रूप में स्वीकार किया है। तो चारित्र की ओर कदम क्यों नहीं बढ़ते उसके? सम्यक ज्ञान तो आपके पास है, उसका उपयोग कर लेना चाहिए। किंतु सम्यक ज्ञान होने से, सम्यक दर्शन के माध्यम से सम्यक ज्ञान होने से वह सम्यक दर्शन के अनुरूप आचरण तो कर सकता है, किंतु पापों के त्याग के रूप में जो आचरण है उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। श्रद्धान का विषय होना अलग और उसको प्रयोग में लाना अलग वस्तु है। इसलिए असंयम की भूमिका में संसारी प्राणी राग और द्वेष से ऊपर नहीं उठ पाता, इसलिए अनुप्रेक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। चिंतन भी कर लो और शरीर के प्रति और पंचेंद्र के विषयों के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है वह कम नहीं हो रहा है, एज इट इज बना हुआ। हालांकि वो नीचे तो नहीं जा रहा है, सम्यक दर्शन विद्यमान है, सुरक्षित है। सुरक्षित होते हुए भी पुण्य और पाप के फल में रागादिक भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? होना अनिवार्य नहीं, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, किंतु असंयम की भूमिका में वो अभाव को प्राप्त नहीं होते। इसलिए भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के रागादिक भाव वह कर लेता है। बुद्धिपूर्वक राग, ऐसा नहीं कि अबुद्धिपूर्वक राग हो रहा है, ऐसा नहीं। अबुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक हम पूछना चाहते हैं, अन्यथा न लें, क्योंकि उदाहरण तो बिना दिए बात समझ में नहीं आती है। ये जो वस्त्र हैं आप लोगों के, वो अपने आप शरीर पे आ गए क्या आपने पहना है? क्या अबुद्धिपूर्वक पहना है क्या बुद्धिपूर्वक पहना है? इसको बताना है आपको। अच्छा, क्यों पहना है? जब शरीर ही जब भिन्न है फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है? और दूसरी बात, महाराज हमारी भूमिका है, ठीक है भूमिका है, वस्त्र पहन लिया, लेकिन उसकी क्वालिटी मेंटेन करने में क्यों मन बार बार करता है? वस्त्र पहनना है तो कोई भी हल्के क्वालिटी का भी वस्त्र पहना जाता है। लट्ठा, वह लट्ठा आज मिलता ही नहीं महाराज। कोई पहनना नहीं चाहता तो वह दुकान में वह वैरायटी नहीं आती है। तो केवल वस्त्र के माध्यम से अंग को ही यदि ढाकना है तो ऐसी स्थिति में क्वालिटी मेंटेन क्यों है? ये अपने आप नहीं होता। देखो, ये बुद्धिपूर्वक किया जा रहा है, अबुद्धिपूर्वक नहीं।
वो वस्त्र पहनता है और प्रेस्ड पहनता है? धो करके सीधा सीधा वस्त्र पहन लो, उसमें शाइनिंग नहीं आती महाराज, उसमें जो चमक है वो देखने में नहीं आती। उस चमक से क्या शरीर के साथ संबंध है? क्योंकि शरीर की रक्षा धूप है और बारिश है इत्यादि, ठंड इत्यादि से बचने के लिए मान लो आपकी भूमिका के अनुरूप वस्त्र की आवश्यकता है, हम मान लेते हैं, किंतु उसमें ये चमक दमक क्यों? ये भी अबुद्धिपूर्वक हो रहा है क्या? देखो, जहाँ चयन है, चुनाव है, निश्चित रूप से राग है। अनेक प्रकार की क्वालिटी वैरायटी मिल रही है दुकान में, कपड़े की दुकान में, तो आप चयन क्यों करते हैं? चयन के बिना चैन से सो नहीं पाएंगे आप, हैं? बेचैन हो जाएंगे। अच्छी क्वालिटी, सुपर क्वालिटी को ही खरीदते हैं। ये जो चुनाव है ये बिना राग के हो रहा है क्या? उस समय वह अनुप्रेक्षा कहाँ चली जाती? अनित्य है, वस्त्र भी अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, ये सब पर्याय अनित्य। उस समय चिंतन नहीं होता। बाद में अच्छे ढंग से पहन करके फिर बाद में अनित्य भावना का हम चिंतन करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, अनादिकालीन संस्कार है तो मुझे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब संस्कार अनादिकालीन है तो स्वाध्याय करने से होना क्या है? फिर प्रश्न ये उठता है। बहुत अच्छा, बीच बीच में प्रश्न किया करो ताकि हमें थोड़ी सुविधा होती है आप लोगों को समझाने के लिए। अनादिकालीन संस्कार हैं, उन संस्कारों को हम डिलीट कैसे कर पाएंगे? वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर दृष्टि यदि मान लो नहीं जा पाएगी अनादिकालीन संस्कार के कारण, वो संस्कार निरंतर बढ़ रहे हैं तो वो संस्कार कभी भी समाप्त नहीं हो पाएंगे। फिर मनोज्ञा मनोगिंद्रिय विषय रागत द्वेष वर्जनानि पंच, इस सूत्र को लिखने की क्या आवश्यकता थी उमा स्वामी महाराज को? क्योंकि उनको भी ज्ञान था कि अनादिकालीन संस्कार है, तो आगम की रचना करने की क्या आवश्यकता है? ये निष्प्रयोजन सिद्ध होगा। ऐसा नहीं, अनादिकालीन संस्कार होते हुए भी उन संस्कारों को दूर करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और पुरुषार्थ के बल पर ही हम रागादिक परिणामों से ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। पता, शरीर के प्रति जो अनुराग है, वो अनुराग कौन सा है? वो विषयानुराग है, ये ध्यान रखे। राग दो तरह का होता है, एक विषयानुराग और धर्मानुराग। बार बार घूम फिर करके विषय इसी को इसलिए दिया जाएगा क्योंकि निरंतर चिंतन करने के बाद भी वह स्वरूप का परिज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए राग द्वेष की भूमिका से वह उठ नहीं पा रहा है। इसलिए शरीर के प्रति जो अनुराग है वह विषयानुराग है। आप आज समझो या कल समझो, समझने में तो एक ही बार आती है, बार बार। अब देखो, छात्र स्कूल जा रहा है, ठीक है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंच गया, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी कक्षा में पहुंच रहा है, और आप उसी कक्षा में बैठे हैं। समझ में बात नहीं आ रही मुझे? आपका जो बालक है वो अध्ययन करके कक्षाओं को एक एक साल में पार करता हुआ उसका ज्ञान का विकास निरंतर हो रहा है। ये पुरुषार्थ के बल से उसने ज्ञान में विकास किया है। फिर आप उसी कक्षा में कितने साल से आ रहे हैं? साल मत पूछो, कितने भव से आ रहे हैं, उत्तर दो। अभी भी उसी कक्षा में आप बैठना चाहो
आपको संकोच का अनुभव नहीं होता? उसी कक्षा में हम जा रहे हैं, 1 2 1 2 कर रहे हैं, कब तक करोगे? कुछ तो पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ किए बिना रागादिक भाव समाप्त नहीं हो सकते हैं। नहीं वस्तुदोद बंधो, वस्तु के माध्यम से बंद नहीं होता, वस्तु के बिना भी बंद नहीं होता, किंतु वस्तु के उपस्थिति में भी हम रागादिक भाव यदि करते हैं तो बंद होगा, अन्यथा बंद नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। प्रतिदिन अनुप्रेक्षा करते हुए भी वो परिणाम क्यों नहीं आ पा रहे हैं वीतरागता के? हाँ, अनुभव काय के बढ़ रहे हैं। हाँ, उसी कक्षा में बैठने का अर्थ है विकास नहीं हो रहा है। या तो उसी कक्षा संबंधित थोड़ी बहुत विकास हो रहा हो तो हम मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि बार बार उसी कक्षा में बैठने से उस कक्षा संबंधी ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, किंतु कक्षा को पार नहीं कर पा रहा है। इससे स्पष्ट है कि उसका ज्ञान रुका हुआ है, विकास उसका रुका हुआ है, मानना पड़ेगा। क्योंकि पदार्थ को जानना अलग वस्तु है और पदार्थ से प्रभावित होना अलग वस्तु है। हम बुद्धिपूर्वक प्रभावित हो रहे हैं क्या अबुद्धिपूर्वक? इसको पहला कम से कम चर्चा का विषय बना लो। भिन्न भिन्न इंद्रियों के जो विषय हैं, आवश्यकता के अनुरूप उनका ग्रहण करना होता है, किंतु उसमें जो चुनाव है वह बिना राग के हो रहा है क्या? श्रद्धा तो है महाराज, हाँ। राग बंध के लिए कारण है, ये श्रद्धा का विषय बना हुआ है यदि सम्यक दृष्टि है तो, ठीक है ना। तो रागादिक ये राग बंध के लिए कारण है, द्वेष बंध के लिए कारण है। इस प्रकार श्रद्धान बना हुआ है, और श्रद्धान जब आपका पक्का हुआ है तो राग क्यों नहीं छोड़ते? हे को हे के रूप में जान रहे हैं और उपादेय को उपादेय के रूप में जान रहे हैं। ये जानना तो हो रहा है किंतु छोड़ना नहीं हो रहा है। तो आपने जाना तो किस रूप में जाना? वहाँ श्रद्धान भर हुआ है, और श्रद्धान विश्वास होने के बाद भी उससे उठने का उसको पुरुषार्थ बिना पुरुषार्थ के आगे गाड़ी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि श्रद्धान ही हो चुका है। श्रद्धान होने के उपरांत भी उसको क्यों ग्रहण कर रहा है? क्योंकि श्रद्धान अलग वस्तु और चारित्र अलग वस्तु, ये क्लियर है। हाँ, एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मात्र श्रद्धान हुआ, चीज अच्छी लगी किंतु खरीद नहीं रहे, तो क्या मतलब हुआ? क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है तो खरीदो ना उसको, क्यों श्रद्धान तो है आपका। तो श्रद्धान जब प्योर है तो उसमें फिर राग द्वेषादि की भूमिका से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? क्योंकि अनुप्रेक्षा चल रही है। जब अनित्य का श्रद्धान आपका हो गया है, मजबूत हो गया, क्योंकि विश्वास के साथ आपने अनित्य मान लिया, किंतु वस्तु को अनित्य के रूप में स्वीकार करते हुए भी उस अनित्य वस्तु के प्रति आपका आकर्षण अभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। तो आपने अनित्य जान लिया, इसमें लाभ क्या हुआ मुझे बताओ आप। समझने के लिए अन्यथा न लें, एक सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। अब मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान है आगम का, और सम्यक दृष्टि को भी आगम का ज्ञान है।
और दोनों अविरत अवस्था में विद्यमान हैं। तो दोनों में फर्क क्या है फिर? यदि अंतर है तो श्रद्धान का अंतर है, इससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। चाहे आज छोड़े चाहे कल छोड़े, सम्यक दृष्टि उसने धारणा बना ली कि वस्तुतः यह अनित्य है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये है क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय बंध के लिए कारण है, इनके माध्यम से राग उत्पन्न हो सकता है, ये राग के लिए निमित्तभूत सामग्री है। इस प्रकार वह श्रद्धान का विषय बना रहा है किंतु छोड़ नहीं रहा है। यहीं पर प्रश्न चिन्ह लगता है। किसी को ज्ञान नहीं है और वह करता चला जाए, वह अलग विषय है, किंतु जानते हुए भी वही कार्य कर रहा है। इसलिए कल परसों भी हमने बात कही थी कि योग अर्थात मन वचन काय की जो चेष्टाएं हैं, वो चेष्टाएं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की चेष्टाओं में कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अविरत अवस्था में एक मिथ्या दृष्टि भी भोजन कर रहा है और अविरत सम्यक दृष्टि भी भोजन कर रहा है। दोनों चाव से ले रहे हैं। दोनों की उस प्रवृत्ति में अंतर क्या देखने में आ रहा है, हम यही पूछना चाहते हैं। हाँ, ये अच्छा, मिथ्या दृष्टि खुशी मना रहा है और सम्यक दृष्टि बिना खुशी के चयन करता है। ये चयन क्यों करता है, वो बेचैन क्यों है? वो हम ये प्रश्न उठा, ऐसा इतना खेल थोड़ी है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ रखे हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी का जो भोजन है उसी को ग्रहण कर रहा है। सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में दोनों में क्या अंतर है मुझे बताओ? अविरत सम्यक दृष्टि रूखा सूखा खाना चाहिए ना, क्योंकि श्रद्धान आपका हो चुका है कि यह अनित्य है। जब अनित्य है तो फिर क्वालिटी भेद क्यों करना चाह रहे हैं आप? क्या सुपर क्वालिटी का जो पदार्थ है वह नित्य है क्या? वह भी अनित्य है, सब अनित्य है। जब सभी अनित्य है तो इस प्रकार चावों से ग्रहण कर रहा है सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी। बस इतना अंतर है कि सम्यक दृष्टि का ज्ञान ये काम कर रहा है कि मुझे आज नहीं कल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये है। इतना श्रद्धान मात्र है उसको, श्रद्धान से ज़्यादा कुछ नहीं। पानी पीने से प्यास बुझती है, ये श्रद्धा नहीं कि नहीं? बोलो, है ना? तो ठीक है, श्रद्धान रखो, पानी पियो नहीं, क्या आवश्यकता है? श्रद्धान के माध्यम से काम चलता है। तो प्यास को बुझाने के लिए मात्र श्रद्धान मात्र पर्याप्त थोड़ी है, लेकिन श्रद्धान भी अनिवार्य इसलिए है क्योंकि जलपान करने से ही प्यास बुझेगी। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान होने पर ही वह प्यास को बुझाने के लिए जलपान करता है। इससे स्पष्ट है जलपान किए बिना प्यास बुझेगी नहीं, भोजन किए बिना भूख मिटेगी नहीं। ये श्रद्धान है तो श्रद्धान के माध्यम से काम चला दो। इसमें तो आप ग्रहण करते हैं और धार्मिक क्षेत्र में ग्रहण की बात नहीं करते, मात्र श्रद्धान से काम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अनादिकालीन ये संस्कार है। अच्छा, अनादिकालीन जब संस्कार है तो श्रद्धान क्यों बना लिया? फिर श्रद्धान बनाने में अनादिकालीन संस्कार नहीं रहे और छोड़ने में अनादिकालीन संस्कार। वाह, ये कौन सी बात हो गई है? क्यों हंस रहे? क्योंकि देखो, न्याय के माध्यम से हम विषय रखते हैं। श्रद्धान में अनादिकालीन संस्कार नहीं और वह श्रद्धान हो गया। जब अनंतानुबंधी का क्षोभम हो गया, इतना पुरुषार्थ आपने कर लिया और उसमें अनादिकालीन संस्कार काम नहीं कर रहे हैं और उसके बाद इस छोड़ो कहने में नहीं, ये अनादिकालीन संस्कार है। क्या कहना चाहो बोलो? ये सब मनचलापन है। हैं? बोलो, क्या बोलना?
तो अनंतानंदी के उदय के कारण वो विपरीत जा रहा है, तो उसको वो पुरुषार्थ के द्वारा सम्यक को उपलब्ध किया कि बिना पुरुषार्थ के? तो पुरुषार्थ जब अनंतानंदी के कषाय के अभाव के लिए पुरुषार्थ उन्होंने किया, तो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के अभाव के लिए पुरुषार्थ नहीं हो सकता है क्या? प्रत्याख्यानावरणी कषाय के अभाव के लिए पुरुषार्थ नहीं हो सकता है क्या? यथा योग्य क्यों नहीं हो सकता? पुरुषार्थ करना नहीं चाहो और बस ये कर्म के उदय में, तो कर्म का उदय अनंतानंदी का भी था, उसका पुरुषार्थ क्यों किया आपने? उसमें अनादिकालीन संस्कार काम नहीं कर रहे हैं क्या? उन अनादिकालीन संस्कार को आपने तोड़ दिया, तभी तो सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर लिया आपने। अपने आप सम्यक दर्शन की उत्पत्ति थोड़ी होती है, उसमें भी पुरुषार्थ किया। श्रद्धान भी पुरुषार्थ के बल पर ही होता है और चारित्र भी पुरुषार्थ के बल पर ही होता है, बिना पुरुषार्थ के कोई कार्य होता नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि एक अविरत सम्यक दृष्टि असंयमी और एक मिथ्या दृष्टि असंयमी, इन दोनों के विषयों के ग्रहण करने में क्या अंतर देखने में आ रहा है। इसलिए योग की प्रवृत्ति इक्वलिटी है, उपयोग में अंतर है। क्योंकि सम्यक दृष्टि का उपयोग शुभोपयोग है और मिथ्या दृष्टि का उपयोग अशुभोपयोग है, और दोनों का योग अशुभ है। सम्यक दृष्टि जब विषयों का उपभोग करता है, सेवन करता है, उस समय उसकी चेष्टाएं शुभ नहीं रह सकती। चेष्टाएं अशुभ है, इसका अर्थ योग अशुभ है, योग की प्रवृत्ति अशुभ है, किंतु श्रद्धान होने के कारण उसका शुभ उपयोग है, ये कहा गया। जब अविरत सम्यक दृष्टि हमेशा शुभोपयोगी बना रहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ, किंतु योग में अंतर आता चला जाता है। जिस समय अविरत सम्यक दृष्टि देवगुरु शास्त्र की आराधना में लग जाता है, पूजन अर्चन आदि के विषय को ले करके, उस समय उसकी प्रवृत्ति शुभात्मक होती है, इसी को शुभ योग बोलते हैं। और विषय सेवन करते समय कभी भी शुभ योग नहीं रहेगा, उसमें अशुभ योग होगा। और उसमें भी क्वालिटी मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है, तो उसका बहुत स्तर नीचा है अभी। उस समय अनुप्रेक्षा चिंते, अनुप्रेक्षा भाई अभी क्या अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, कैसा बनाया है, उसमें मात्रा अनुपात से यदि नमक कम पड़ गया तो आंखें जवाब देती हैं। ये सब क्या है? बोलो, अब क्यों नहीं बोलते? वस्तु स्वरूप का विचार कब करेंगे फिर? दिन भर काम क्या है आपका? दिन भर वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं करोगे तो कब कर पाएंगे हम? इसीलिए बहुत ये दुर्लभतम वस्तु है। कथन करना, पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना, ये सब सरल है, किंतु अनुकरण करना सबसे कठिन होता है। यहीं पर फेल हो जाते हैं। एक ही कक्षा में आप चल रहे हैं, अर्थात संसारी प्राणी, और वह कक्षा से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है और बोल देता है अनादिकालीन संस्कार। यदि अनादिकालीन संस्कार है तो मिथ्यात्व गुणस्थान से विकास नहीं होना चाहिए उसका। इसका उत्तर कौन देने वाला? वह ये कक्षा से ऊपर क्यों उठा? मिथ्या से चतुर्थ गुणस्थान में क्यों आया वो, जब अनादिकालीन संस्कार है? तो सम्यक दर्शन को कैसा प्राप्त कर लिया? बिना पुरुषार्थ के। वहाँ पर पुरुषार्थ जारी है और इसके बाद फिर बैन लग गया पुरुषार्थ के लिए। क्या है ये? गलत है, ये धारणा गलत है, ये आगम सम्मत नहीं है, ये ध्यान रखो। ऐसा कहाँ लिखा है? हमें पहला एविडेंस दे दो, बहुत कठिन हो जाएगा।
जिज्ञासाएं आप लोग रखते हैं, ये मनगढ़ंत जिज्ञासाएं हैं, मैं मानना चाहता हूँ, अन्यथा न लें, क्योंकि चर्चा का जब विषय ही है तो हम आगम को साइड में नहीं रखना चाहते। ये कहाँ पर आगम में आया है? हो गया, अपने आप हो गया, क्या प्राप्त किया? सम्यक दर्शन यदि हो गया तो प्रत्येक व्यक्ति को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं? ज़्यादा कहोगे तो हम और आगे बढ़ रहे हैं, आगम के माध्यम से बढ़ेंगे हम। हाँ। आगम को कभी भी साइड में रख करके चर्चा करने से विपरीत धारणा बनती है, और मान लो स्वयं की यदि विपरीत धारणा बन रही है बाई चांस, तो फिर ये सारे बाई जो बैठी हैं ना, इनकी भी धारणा विपरीत होगी बाई चांस, तो ये उनके ऊपर भी जाएगा। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि हमारी धारणा अपने तक सीमित हो तो फिर भी हम सोच लेंगे, किंतु सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की धारणा आप बना करके सामने रखोगे तो सबकी धारणा विपरीत ही होती चली जाएगी। उसमें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, कि बल्कि इतनी हानि केवल स्वयं का ही अहित नहीं, सबका अहित होगा। इष्ट है क्या? इसलिए आचार्य ये कहते हैं कि आप धारण न कर सको, चारित्र को अंगीकार नहीं कर सको तो कोई बाधा नहीं, किंतु वस्तु तत्व का श्रद्धान यथार्थ होना चाहिए। यही सत्य है, यदम एव कहा है। मन के अनुरूप श्रद्धान बनाओगे तो वह आगमिक श्रद्धान, आगमोक्त पद्धति से वह श्रद्धान नहीं बन पाएगा। जैसा स्वरूप विश्लेषित किया है आचार्यों ने, उसी प्रकार धारणा बनाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हम न्याय से स्खलित हो रहे हैं। एक जगह हम पुरुषार्थ के लिए जोर दे रहे हैं, सम्यक दर्शन के क्षेत्र में तो पुरुषार्थ कर लिया, बिना पुरुषार्थ के वो भी उत्पन्न नहीं हुआ, और चारित्र के क्षेत्र में अपने आप होगा, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है। तो अनंतानुबंधी के क्षय क्षोभम उपशम के लिए अनादिकालीन संस्कार रहे नहीं, और चारित्र के अपेक्षा से अनादिकालीन संस्कार, ये सब क्या ये न्याय माना जाएगा? कोर्ट में जाओ, संभव नहीं है वो। ये कमजोरी है, अपनी कमजोरी को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, इसके माध्यम से श्रद्धान और मजबूत होगा। नहीं है तो निश्चित रूप से हम स्खलित होते चले जाएंगे। रागादि का परिणाम करना और नहीं करना, इसमें स्वतंत्रता है, ये ध्यान रखें। नहीं तो चारित्र के क्षेत्र में हमें ये कर्म का उदय है तो ठीक है, तो उसमें भी कर्म का उदय था ना, तो अपने आप उपशम क्षय क्षोभम हुआ है क्या? उसमें भी पुरुषार्थ किया है, तो उसी प्रकार इसमें पुरुषार्थ करो। हाँ, राग छूट नहीं रहा महाराज, छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, या छोड़ना ही पुरुषार्थ है। हाँ, करोति क्रिया, करने रूप क्रिया, होने रूप नहीं, होने रूप करने रूप, इन दोनों क्रियाओं में अंतर है। मैं और पूछना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति है, उसको क्या बोलते हैं आप, बाल जो व्यवस्थित हुए हैं आपके, वो अपने आप हुए हैं क्या? नहीं है, क्योंकि इधर 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 और इधर की इधर, ये जो बाल हो रहे हैं ये अबुद्धिपूर्वक बाल हो गए, ये क्या कर लिए हैं? किया है। सारी क्रियाएं आप करते हैं, होते नहीं। हंस रहे इसी स्पष्ट है, क्लियर है वो। हाँ, हाथ जोड़ करके बोल रहे बहुत अच्छा किया आपने, कम से कम श्रद्धांत तो सही रख रहे हैं आप, क्योंकि ये सारी क्रियाएं बुद्धिपूर्वक होती हैं, अबुद्धिपूर्वक नहीं।
आपका मुख देखने में नहीं आता है और बाल को संवारना है तो आईना लेते हैं और देख करके वह सारे सारे बालों को व्यवस्थित आप कर रहे हैं, हो नहीं रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।